الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कानन्नासु काना थे, अन्नासु लोग, उम्मतन उम्मत, अलिफ मीम मीम हम ख्याल लोगों का मजमुआ, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत, फबाअसल्लाहु पस भेजा, बासा बा आइंसा बासा भेजा, अल्लाह अल्लाह ने अन्नबीयीना नबियों को, मुबश्शिरीना मुबश्शिर लफ्ज़ बाशिरा मुबश्शिर की जमा खुशखबरी देने वाले, बशारत देने वाले, व मुंज़रीना मुंज़रीन मुंज़ारा डराने वाले, खौफनाक चीज़ से खबरदार करना, व अंज़ला और उतारा, माअहुम साथ उनके, अल किताब किताब, बिल हक हक के साथ, लियहकुम ताकि फैसला करे, लियहकुम लफ्ज़ हा काफ मीम हक, हिकमत और बसीरत की रोशनी में फैसला करना, बैनन्नास लोगों के दरमियान, फीमा उस चीज़ में जो इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, इख्तलफू लफ्ज़ खालाम फा किसी चीज़ के खिलाफ कोई तर्ज अमल अख्तियार करना, टू द अर्ज टू डोमिनेट जो है ये चीज़ इख्तलाफ का बायस बनती है, फी ही इसमें, वमख्तलफा और नहीं इख्तलाफ किया, फी ही इसमें, इल्लल्लज़ीना मगर उन लोगों ने जो ऊतूहु दिए गए वो यानी किताब, मिन बादी बाद मा जातहुमुल बय्यिनात कि आ गई उनके पास बय्यिनात रोशन दलाइल आ गए, बाग़यन बाग़श ज़िद और हरदर्मी की बिना पर, बैनहुम आपस में, फ़हदल्लाहु पस हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, लिमख्तलफू जिसमें इख्तलाफ किया, फी ही उसमें, मिनल हक हक के साथ, बेइज़्नि ही अपने इज़न से, इज़न क्या होता है इजाज़त तौफीक, इख्तलाफ के वक्त रुजू किताब की तरफ करना चाहिए, तो उसको अल्लाह ताला ने उनको जो है हदायत दी, वल्लाहु और अल्लाह ताला यहदी हदायत देता है, यहदी हादालिया वो हदायत देता है, मैं यशाउ जिसको चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, सवा सबील, खत मुस्तकीम हम छोटे होते पढ़ते थे, खत मुस्तकीम दो नुकात को कम अज कम फासले पर मिलाने वाला खत जो है उसमें। फिर देखते हैं, कानन्नास उम्मतन वाहिदा थे लोग उम्मत वाहिदा एक ही उम्मत थी, इब्तिदा में आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो एक ही उम्मत थी, जो है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, न उनमें कोई शिर्क था। यहाँ पे जो है दरमियान में यहाँ महजूफ है लफ्ज़ सुम्मख्तलफू, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, ये जो है सामे अपने खुद पुर कर सकता है, सुम्मख्तलफू फिर उन्होंने इख्तलाफ, फबाअसल्लाहु जब उन्होंने इख्तलाफ किया तो फिर बाअसल्लाहु भेजा अल्लाह ने नबीयीन नबियों को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम से फिर जो है नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, जो इख्तलाफ के बाद लोगों में जो है पहले इख्तलाफ नहीं था, फिर जब इख्तलाफ हो गया तो शिर्क लोग करने लग गए, तो फिर जो है वो जो है फिर अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला जारी किया, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, नबी किस लिए आते हैं जो अल्लाह की मान कर चले उन्हें खुशखबरी देने वाले, व मुंज़रीना और जो अल्लाह की ना माने उनको डराने वाले, वो मुंज़रीना और डराने वाले। इंजार कौन सा डर होता है जिसमें दूसरे की खैर खाही मतलूब हो, वअंज़ला और नाज़िल की माअहुमुल किताब उनके साथ किताब भी नाज़िल की, जो नबी आए उनके साथ अल्लाह ने किताब भी नाज़िल की, बिल हक हक के साथ हकीकत के मुताबिक। वो क्यों किताब भेजी अल्लाह ताला ने, लियहकुम बैनन्नास ताकि फैसला करे लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू जिस चीज़ में उन्होंने इख्तलाफ किया है, इस किताब के ज़रिए से उन लोगों के दरमियान उस इख्तलाफ का फैसला किया जाए, वमख्तलफ और नहीं उन्होंने इख्तलाफ किया, फी ही इसमें, इल्लल्लज़ीना मगर उन लोगों ने जो ऊतूहु जो दिए गए, वो हु की ज़मीर किसकी किताब की तरफ लौटी है, जिनको वो किताब दी गई थी उन्होंने ही इख्तलाफ किया,
मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, कि आ गई उनके पास रोशन दलाइल, किताब आ गई, उन्होंने इस किताब में ही और उनके किताब की तशरीहात में ही इख्तलाफ कर दिया। किस वजह से इख्तलाफ किया उन्होंने? बग़यम बैनहुम, आपस में जिद्दम जिद्दा, हक धर्मी, अरे टू डोमिनेट की वजह से अब हर आदमी अपनी अना और जिद का शिकार हुआ। अपनी राय छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इस हर आदमी को अपनी राय वो बहुत अजीज होती है। इस बिना पर एक दूसरे पर गालिब आने की, अपनी बात मनवाने की कोशिश में बग़यन, जिद और हठधर्मी की बिना पर उन्होंने बैनहुम, आपस में ये इख्तलाफ किया। आज भी इख्तलाफ क्यों होता है? ये फिरके क्यों जो पनपते हैं, क्यों वो फिरके बनते हैं? अपनी अपनी राय पे लोग जम जाते हैं, अपनी राय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसके दरमियान अल्लाह की किताब किस लिए आई थी? ये अल्लाह का कुरान किस लिए आया है? तो इसके मुताबिक फैसला कीजिए। अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो किसकी तरफ? अल्लाह और अल्लाह की किताब की तरफ जो है ना वो रुजू करना चाहिए। वो इनके दरमियान जो है वो फैसला कर देगी। अपनी राय को छोड़कर अल्लाह की किताब की राय को जब तक नहीं मानेंगे तो उम्मत अपने फिरकों में बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए जो है इन्होंने जिद और अच्छा, ये इख्तलाफ किन लोगों ने किया? आमी लोग, आम लोग नहीं, आवाम नहीं करते। उलमा जो इस किताब को जानने वाले थे उन्होंने अपनी राय को दूसरे लोगों की राय पर तरजीह दी और अपने अपनी राय पे वो अड़ गए और जिद और हठधर्मी की बिना पर उन्होंने जो है फिरके बना डाले। तो इन्होंने इख्तलाफ किया। फ़हदल्लाहु, फिर हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो आमनू, जो ईमान लाए, उनको अल्लाह ताला ने हदायत दी। लिमख्तलफू फी, जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, अल्लाह ने उनको हदायत दे दी। मिनल हक, हक के साथ, इज़्ने ही, अपनी तौफीक से। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तौफीक दी, उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, उन्होंने अपना फैसला अल्लाह और अल्लाह की किताब के मुताबिक किया। तो वो अब सहाबा कराम थे, इख्तलाफ उनमें भी था राय का, लेकिन उन्होंने फिरके नहीं बनाए और उन्होंने जो है अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की हदीस को पेश कर देता, उसके मुताबिक वो अपना अमल कर लेते। लेकिन बाद में लोगों ने, आने वालों ने मुख्तलिफ फिरके बना लिए और इसी की वजह से जमातें खड़ी हो गई, इसी की वजह से मसाजिद अलग हो गई, इसी की वजह से अपने अपने फिरके। अल्लाह का इन फिरकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यहदी, वो हदायत देता है, मैं यशा, जिसको चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। सिरात मुस्तकीम कौन सा है? जो दुनिया से जन्नत की तरफ जाता है, वो सिरात मुस्तकीम है। ये अल्लाह का कुरान वो रास्ता बताता है जो जन्नत की तरफ जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो बताती है कि अल्लाह की तरफ रास्ता कौन सा जाता है। तो अल्लाह ताला सीधा रास्ता है, खते मुनहनी पे नहीं चलना। उस खते सिरात मुस्तकीम के ऊपर अल्लाह का कुरान खड़ा है और अल्लाह का नबी। वो लोगों को क्या कहते हैं? इस सीधे रास्ते पर चलते हो, इर्द गिर्द दाएं बाएं नहीं झांकना, वरना खूबसूरत पर्दे लगे हुए हैं, फिर उनमें गिर जाओगे, जो है गिर जाओगे। इसलिए सीधा रास्ता कौन सा है? जो अल्लाह का कुरान और अल्लाह का नबी बताता है, वो सीधा रास्ता है। अगर उसको अख्तियार करेंगे, अपनी राय को छोड़ देंगे, तब लोग हदायत पर आएंगे और फिरके ख़त्म होंगे, वरना फिरके ख़त्म नहीं होंगे। फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिरकों का अल्लाह की आमद के दिन करेगा। एक ग्रोह ऐसा मौजूद रहेगा जो हमेशा हक पर रहेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वो ग्रोह कौन सा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके के ऊपर चलता है, वो जो है हक पे कायम रहेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।